तो अभी हम आपके सामने पेश करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी मैंने अभी आपको बताया कि जो ज्योमेट्री है वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों पे डिपेंड करता है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों पे ज्योमेट्री डिपेंड करता है, जबकि शेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है। तो हमारे पास सबसे पहले ये जो इस कॉलम में हमने दिया हुआ ये कॉलम, यहाँ पर आपके पास स्टीरिक नंबर 2 है, यानी इसमें आपके पास है, यहाँ पर आपके पास है sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को चेक कर ले तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी Z वैल्यू, ये आप देखें कि आपके पास जो Z वैल्यू है कार्बन डाइऑक्साइड की, के Z वैल्यू ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो आपके पास है 2, और कार्बन जो डाइऑक्साइड है इसमें कार्बन, इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है, इसके पास कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। तो अगर आप 4 को 2 पे डिवाइड करोगे तो इससे 2 आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टीरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन जो है वो 2 है। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ये कार्बन डाइऑक्साइड का ये मॉलिक्यूल, अगर इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को चेक कर दे तो हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, जो स्टीरिक नंबर है Z वैल्यू, तो Z वैल्यू माइनस बॉन्डेड एटम, ये बॉन्डेड एटम्स होते हैं ऑन सेंटर या ऑन सेंटर एटम, सेंटर एटम के साथ जो बॉन्डेड एटम होते हैं उसको माइनस करने के बाद Z वैल्यू से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में Z की वैल्यू आपके पास 2 है और इस कार्बन के साथ बॉन्डेड एटम भी 2 है, तो 2 और 2, तो 2 से 2 को निकाल दे तो यहाँ पर 0 है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में जो सेंटर एटम कार्बन है उसके पास 0 है, लिहाजा यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल नहीं है। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड का जो ज्योमेट्री होती है वो आपके पास लीनियर होती है, और जो शेप होता है वो भी आपके पास लीनियर ही होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस वजह से इसके ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम है। तो अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कौन सा है, तो आपके पास है कि ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर, तो आपके पास वो कहते हैं लीनियर ज्योमेट्री और लीनियर शेप। तो थर्ड एमसीक्यूज आता है कि ज्योमेट्री और शेप सेम, दोनों लीनियर है, तो ये लीनियर है 2। तो यही सिचुएशन ये आपको इसमें मिलेगा, ये आपको इसी में भी मिलेगा, और यहाँ पर इस कॉलम में जितने भी स्पीशीज है आपको यहाँ का इसका स्ट्रक्चर या इसकी जो ज्योमेट्री है या शेप है वो आपको लीनियर मिल सकता है।